प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका फर्स्ट पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इसके 11th चैप्टर जो कि आप देख पा रहे हैं, राजनीति विकास की अवधारणा, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने राजनीति विकास की अवधारणा को लेकर उसकी जो पूरी पृष्ठभूमि, राजनीति विकास की अवधारणा का विकास कैसे हुआ, उसकी अर्थ, परिभाषा, उन पर हमने चर्चा की। आज के वीडियो में विद्यार्थियों हम राजनीति विकास की अवधारणा को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और उसको लेकर प्रश्न भी पूछा जाता है, वो है राजनीति विकास के लुसियन पाई की अवधारणा। लुसियन पाई जो हैं उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान राजनीति विकास की अवधारणा के विश्लेषण में रहा है, उसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था। तो आज लुसियन पाई का जो पूरा योगदान है राजनीति विकास की अवधारणा को लेकर, उन्होंने इसको किस तरीके से परिभाषित किया, क्या क्या लक्षण बताएं, तो उनका सबका हम जिक्र करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर हर तरीके से विभिन्न जो कंपटीशन एग्ज़ाम और यहाँ आपके फर्स्ट ईयर के पेपर में भी आपसे पूछा जाता है। प्रमुखतः उनके जो लक्षण है लुसियन पाई के द्वारा बताए गए राजनीति विकास के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले मैं उन विद्यार्थियों को सूचना दे दूं कि जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, अभी उन्हें इस श्रृंखला के बारे में पता नहीं है, सारे वीडियो इस पेपर, इस श्रृंखला से संबंधित वो आप देख सकते हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। वहाँ आपको बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ आपको सारे वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से मिल जाएंगे, तो वहाँ आप जाकर उनका लाभ उठा सकते हैं। आइए विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो की औपचारिक रूप से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं लुसियन पाई का क्या दृष्टिकोण है। तो विद्यार्थियों, आप जैसा कि स्लाइड में देख पा रहे हैं, लुसियन पाई का जो राजनीति विकास का विश्लेषण है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे हम जानेंगे भी, आप देख भी पा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यद्यपि राजनीति विकास की अवधारणा को लेकर जो शुरुआती जो योगदान रहा है, शुरुआत जो हुई है, वो आमंड कोलमैन के द्वारा की गई थी। इसको लेकर जो उनका जो दृष्टिकोण था, जो उन्होंने उनकी 1960 में कृति प्रकाशित हुई थी, उससे इसका आरंभ माना जाता है राजनीति विकास की अवधारणा की प्रक्रिया का। लेकिन जो इम्पोर्टेंट योगदान लुसियन पाई का रहा है वो ये रहा है कि उन्होंने एक साइंटिफिक वे में एक वैज्ञानिक जो विश्लेषण राजनीति विकास की अवधारणा का किया है वो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम अगर बात करें राजनीति विकास की अवधारणा को लेकर, जो लुसियन पाई है उनका नाम अग्रणी है। अग्रणी का मतलब बहुत सारे विचारक रहे हैं इस अवधारणा को लेकर जो इन्होंने विश्लेषण किया है। आमंड कोलमैन ने शुरुआती की थी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो विश्लेषण है, महत्वपूर्ण विश्लेषण साइंटिफिक वे में, उसमें जो योगदान है वो लुसियन पाई का अग्रणी विचारकों में से एक है, आप ये बता सकते हैं। इनका जो इम्पोर्टेंट जो काम है वो 1963 से शुरू होता है, मतलब 1900, क्योंकि 1960 में तो खैर आमंड कोलमैन ने ही इस पर सोचना आरंभ किया था, लेकिन जो लुसियन पाई है उन्होंने 1963 में इस विषय पर, क्योंकि आपको पता है कि राजनीति विकास की अवधारणा का जो जन्म, क्योंकि जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, उन देशों की राजनीतिक व्यवस्था, उनकी राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए, उनके अध्ययन के लिए इस दृष्टिकोण का विकास हुआ था, क्योंकि ऐसे एक सिद्धांत की आवश्यकता थी जिससे कि उन व्यवस्थाओं की राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, तो लुसियन पाई ने इस विषय पर सोचना शुरू किया था 1963 में, 1963 में। उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कृति है, ये कृति विद्यार्थियों आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, न्यू आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, है ना, राजनीति विकास के नवीन आयाम। ये जो पुस्तक है वो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है राजनीति विकास को लेकर। तो ये लुसियन पाई के ने लिखी है, आपको ये ध्यान रखना है, कई बार ये परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, तो इस पुस्तक में उन्होंने राजनीति विकास की जो संकल्पना है, राजनीति विकास की जो अवधारणा है, उसका पर्याप्त विशद विश्लेषण किया है। उससे आपको काफ़ी समझ में आ सकता है अगर आप इस पुस्तक को देखोगे तो। ठीक है, लुसियन पाई ने जो इस पुस्तक में जो कहा है, उनकी जो सबसे प्रमुख बात जो उन्होंने कही थी कि राजनीति विकास की जो अवधारणा है, ठीक है, या राजनीति विकास की दिशा में जो पहला कदम है, वो जो राष्ट्र राज्य व्यवस्था
का विकास होता है वहीं से हो जाती है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि राजनीति विकास, क्योंकि विकास है वो राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जब से जन्म होता है वहीं से राजनीति विकास की अवधारणा का आगाज़ हो जाता है। आपको पता है कि एक राज्य के विकास का एक चरण है, किस प्रकार शुरुआत में बिल्कुल गांव कबीले एक व्यक्ति के द्वारा शासन हुआ, फिर गांव कुछ व्यक्ति झुंड में रहने लगे, वो आपको पूरा इतिहास पता है। तो कबीलों में होते हुए, गांव में होते हुए, शहर में होते हुए फिर राज्य की अवधारणा का विकास होता है, उसकी एक पूरी विकास प्रक्रिया है। ठीक है, तो जब राष्ट्र राज्य, आज जिस हम राष्ट्र राज्य की बात करते हैं, उन राष्ट्र राज्य की जब अवधारणा का विकास होता है तो वहीं से ये राजनीति विकास की अवधारणा का विकास हो जाता है। लुसियन पाई का ये मानना है। ठीक है, अब बहुत सारे विचारक रहे हैं, अनेक विचारकों का जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था कि राजनीतिक विकास की अवधारणा को लेकर जो बहुत सारे विचारकों ने विश्लेषण किया था, जिसमें रोस्टोव है, गुन्नार मेडल, मैक्स लर्नर, है ना, इसके अलावा जो कई विचारक आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे, कर्टराइट, स्पर्ट, एम्बरसन, फेडरिक्स, तो बहुत सारे विचारक रहे हैं। तो उन्होंने इसका विश्लेषण किया था, लेकिन लुसियन पाई ने एक नया आयाम प्रस्तुत किया। जो अन्य विचारकों ने लुसियन पाई को परिभाषित किया था तो उनकी एक तरह से आलोचनात्मक, या आप ये कह सकते हैं उनकी समालोचना की, उनका आलोचनात्मक विश्लेषण किया कि और एक जो अब तक या जो लुसियन पाई ने अपना जो विचार दिया था उससे पहले तक जिन विचारकों ने राजनीति विकास को परिभाषित किया था उनमें क्या कमियां थी, उसको उन्होंने उसका विश्लेषण किया, उनकी आलोचना की और एक नवीन आयाम राजनीति विकास की अवधारणा को लेकर प्रस्तुत किया और एक वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए। ठीक है, तो कुल मिला के जो कमियां थी उस विकास की अवधारणा को लेकर राजनीति विकास के विश्लेषण में, उनको दूर करने का प्रयास किया एक साइंटिफिक जो एनालिसिस करके। तो ये एक शुरुआती जो आप भूमिका है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है लुसियन पाई को लेकर, राजनीति विकास की अवधारणा को लेकर, तो आप ये शुरुआती भूमिका आराम से इस तरीके से बता सकते हैं। ये जो आपको नोट्स पीपीटी के माध्यम से दिए गए हैं, आप इनको नोट करके आप आराम से इनको बता सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लुसियन पाई ने, ठीक है, जो उनका विश्लेषण तो किया और जो अन्य विचारकों की जो परिभाषाएं थी उनकी आलोचना भी की, उनको जो गलत लगा और एक समालोचनात्मक विश्लेषण किया। लेकिन राजनीति विकास की अवधारणा को लेकर लुसियन पाई का क्या सोच थी, मतलब उन्होंने राजनीति विकास की अवधारणा को किस तरीके से परिभाषित किया, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो विद्यार्थियों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमने जाना कि लुसियन पाई ने राजनीति विकास की अवधारणा का एक वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। उनकी जो परिभाषा या उनकी जो विचारधारा है इसको लेकर उन्होंने जो कहा, इससे भी आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने एक वैज्ञानिक विश्लेषण इसका किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि राजनीति विकास उनके शब्दों में, किनके शब्दों में, लुसियन पाई के शब्दों में, उन्होंने किस तरीके से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि जो राजनीति विकास है किसी भी देश में हो, ठीक है, वो संस्कृति का मिश्रण है। देखिए शब्दों पर आप गौर कीजिएगा। एक तो वो क्या कहते हैं कि राजनीति विकास क्या है, संस्कृति का मिश्रण, और जीवन के जो पुराने प्रतिमान है उनको, उनका नवीन जो प्रतिमान है या जो नवीन मांगे हैं, ठीक है, उनके साथ उनको अनुकूल बनाना या उनके साथ एक तरह से सामंजस्य बिठाना। किसी भी व्यवस्था में जो उनकी पुरानी संस्कृति भी हो सकती है, लेकिन यह राजनीति विकास में यही तो है कि वहाँ कहीं न कहीं जो नवीन जो अवधारणाएं हैं जन्म लेती है, नवीन संस्कृति का जन्म होता है, नवीन मांगे आती है, नवीन प्रतिमान विकसित होते हैं। तो उनके साथ एक सामंजस्य बिठाना, एक संस्कृति का मिश्रण होना, पुराने के साथ नवीन जो संस्कृति है या राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं या मांगे हैं या जो भी जो एक तरह से पूरी विकास प्रक्रिया है, जो नवीन जो मांगे हैं, तो उनके साथ एक सामंजस्य बिठाना या उनके साथ एक तरह से मिलाना उनको, ठीक है, पुराने के साथ नए को मिलाना, उसको उन्होंने राजनीति विकास के संदर्भ में परिभाषित किया। उन्होंने कहा ये है राजनीति विकास, ठीक है। ऐसा नहीं कि पुराने को छोड़कर, यहाँ इस बात पर गौर करना है कि वो ये नहीं कहते कि जो पुराने प्रतिमान है या पुरानी जो संस्कृति है किसी भी व्यवस्था की, उसको छोड़कर नवीन संस्कृति को अपनाना, वो राजनीति विकास नहीं है उनके अनुसार। वो कहते हैं कि पुराने के साथ नवीन
को मिलाना, मतलब पुराना भी हो और नवीन के साथ उसका सामंजस्य बिठाए जाए, वास्तविक विकास वो होगा। क्योंकि पुरानी संस्कृति को कोई भी व्यवस्था पूर्ण रूप से छोड़ नहीं सकती है, और छोड़ती है तो मतलब अपने जड़ों को छोड़ना, इसका मतलब कहीं न कहीं वो उस व्यवस्था के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए सही नहीं है, वो व्यवस्था का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए पुरानों को छोड़ने की बात नहीं करते, वो पुरानों के साथ नवीन जो संस्कृतियां हैं, नवीन जो प्रतिमान हैं, उनको सामंजस्य करने की बात वो करते हैं। वो कहते हैं कि राजनीति विकास का जो अर्थ करते समय इसके जो निर्माणक तत्व हैं, राजनीति विकास के जो निर्माणक तत्व हैं, उनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। और वो इसको 3 जो स्तर हैं, राजनीति विकास के जो निर्माणक स्तर है, ठीक है, उनको वो 3 स्तर पर होने वाले जो विकास हैं, ठीक है, त्रिस्तरीय जो विकास की जो प्रक्रिया है, उससे इसको समझने का वो प्रयास करते हैं, वो बताने का प्रयास करते हैं। अब वो 3 स्तर भी आप देख पा रहे हैं कि एक तो सामूहिक या संपूर्ण जनसंख्या के स्तर या संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में, दूसरा प्रशासकीय और सामान्य व्यावसायिक निष्पादन के संदर्भ में, ठीक है, और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट राजनीति के संगठक अर्थात संरचनात्मक विभेदीकरण एवं कार्यात्मक विश्लेषण के संबंध में। देखिए, इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा सरल शब्दों में। तो यहाँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वे राजनीति विकास को एक जो उसके जो निर्माणक तत्व हैं, ठीक है, उनके संदर्भ में इसको वो लेकर चलते हैं कि वो कहते हैं कि निर्माणक तत्वों को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरी बात उन्होंने जो कही कि राजनीति विकास को वो 3 स्तर जो हमने बताए, इनके स्तर पर हमें देखना होगा। अब जो पहला स्तर है उसका मतलब क्या, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक तो संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में वो कहते हैं कि राजनीति विकास को आप किसी भी व्यवस्था के एक भाग के रूप में या किसी व्यवस्था के कुछ लोगों के रूप में नहीं देख सकते हो, संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में देखना पड़ेगा कि क्या वो जो विकास जिसको आप कह रहे हैं वो उसका मतलब जो फ़ायदा है या वो विकास है वो सब लोगों तक पहुंच रहा है क्या उससे संपूर्ण जनता उस विकास प्रक्रिया में भाग ले रही है क्या, मतलब संपूर्ण जनसंख्या के स्तर पर वो विकास हो रहा है या नहीं है। एक तो इस संदर्भ में हमें देखना होगा। दूसरा, जो प्रशासकीय और सामान्य व्यावसायिक जो निष्पादन है, मतलब प्रशासन के स्तर पर और जो राजनीति के स्तर पर जो संपूर्ण उस आधार पे, मतलब हर स्तर पर एक तरह से राजनीति विकास की प्रक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब ऐसा हो कहीं प्रशासन के स्तर पर तो जो पुरानी रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं वो अपनाई जा रही हो और वैसे हम विकास की बात कर रहे हो, तो वो इसलिए वो कहते हैं कि जो सामान्य जो व्यवस्था है, प्रशासन है, वहाँ भी ये विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी स्तर पर देखना पड़ेगा। और तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट जिस पर वो बहुत फोकस करते हैं कि संरचनात्मक विभेदीकरण और कार्यात्मक विशेषीकरण हो रहा नहीं है, मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, मतलब उस व्यवस्था में विभाजन है कि नहीं है। मतलब जिस प्रकार कोई भी व्यवस्था है, आप देखते हैं कि सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये है संरचनात्मक विभेदीकरण। मतलब संस्थाओं का विभेदीकरण हो जाए तो उससे वो कहते हैं कि उससे होगा क्या, जब विभेदीकरण होगा तो उससे उन व्यवस्थाओं का विशेषीकरण भी हो जाएगा। मान लीजिए जो व्यवस्थापिका है वो कानून बनाने का काम करेगी, तो जब बार बार वो काम करेगी तो उस पर उसको एक विशेषज्ञता प्राप्त हो जाएगी। या जो कार्यपालिका है वो लागू करेगी या न्यायपालिका वो व्याख्या करेगी कानूनों की। तो कहने का मतलब वो कहते हैं कि संरचनाओं का, संस्थाओं का अगर विभेदीकरण हो जाता है तो फिर उनमें विशेषीकरण भी हो जाता है। उस पर वो बात करते हैं और यही राजनीति विकास के वो लक्षण में भी बताएंगे, आगे हम देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप खुद देख पा रहे हैं कि उन्होंने कितना गूढ़ तरीके से, कितना वैज्ञानिक तरीके से राजनीति विकास की अवधारणा को देखा। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था किस प्रकार कई विचारकों ने, जैसे स्पर्ट, एम्बरसन ने तो आर्थिक विकास की पूर्वापेक्षा के रूप में उनको माना, गुरनार, मेडल, मैक्स लर्नर ने तो राजनीति आधुनिकीकरण के संदर्भ में उसको परिभाषित किया। लेकिन यहाँ रिक्स ने उसको प्रशासन के संदर्भ में परिभाषित किया। लेकिन यहाँ एक वैज्ञानिक तरीके से लुसियन पाई ने उनका विश्लेषण किया है राजनीति विकास की अवधारणा का। तो ये आशा है कि राजनीति विकास को जो लुसियन पाई ने जो परिभाषित किया है तो हमने देख लिया और आपके समझ में भी आ गई होगी। अब हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि लुसियन पाई ने राजनीति विकास के कौन कौन से
लक्षण बताए हैं, प्रमुख लक्षण। ये परीक्षा में पूछा भी जाता है तो आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों, आप सामने स्लाइड में देख पा रहे हैं 3 लक्षण लुसियन पाई ने राजनीति विकास की अवधारणा के बताएं। देखिए विद्यार्थियों, स्लाइड में जो और सत्ता को लेकर कुछ ये मटेरियल यहाँ आ गया है, तो ये गलती से कहीं न कहीं हुआ है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम रही है, तो आप इसको ध्यान ना दें। ये सत्ता वाले चैप्टर में हमने डिस्कस कर चुके हैं वो। लेकिन यहाँ पर जो 3 जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं और समझने भी हैं। कई बार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं और उन्होंने ये 3 लक्षण राजनीति विकास को बताए हैं। किसने बताए हैं? लुसियन पाई ने। उनकी जो पुस्तक है जो जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है, 1963 में जो प्रकाशित हुई। तो वो ये 3 लक्षण क्या है? देखिए, पहला जो उन्होंने लक्षण बताया, आप ये देख पा रहे हैं, समता या समानता। दूसरा, क्षमता, ठीक है, और तीसरा, विशेषीकरण और या फिर विभेदीकरण, ठीक है। अब वो पहली बात वो कहते हैं समता या समता का जो मतलब है, या समानता अभी आप कह सकते हैं। तो पहले लक्षण में जो समता की बात करते हैं वो कहते हैं कि राजनीति विकास में एक तो ये होता है कि उसका जो लाभ है विकास का, वो संपूर्ण जनता, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा जो परिभाषित उन्होंने जो किया था राजनीति विकास की अवधारणा को, वहाँ भी उन्होंने संपूर्ण जनसंख्या के स्तर पर विकास की बात की थी। तो समता का मतलब या समानता से है, संपूर्ण जो जनसंख्या है उस व्यवस्था की, उन सबको इस विकास का फ़ायदा मिलना चाहिए। एक तो ये उसका लक्षण है, उसका सबको फ़ायदा मिल ही जाता है, वो ये कहते हैं राजनीति विकास में, तभी वो राजनीति विकास माना जाएगा। तो एक तो समता से मतलब सभी लोगों से है, समान विकास से है, ठीक है। दूसरा, वो क्षमता की बात करते हैं। वो क्षमता का मतलब यहाँ पर यह है कि केवल दिखने में नहीं समानता हो, बल्कि जो लोगों की जो कार्य क्षमता है उसमें भी अभिवृद्धि हो। मतलब लोगों को वास्तविक जो पावर है वो मिले, मतलब वो पावरफुल हों। होता है ना डेमोक्रेसी में कि केवल समानता की बात तो करते हैं जैसे आप, लेकिन वास्तव में उस समानता का लाभ बहुत सारे लोगों को मिलता ही नहीं है। तो वो उसकी बात करते हैं कि लोग एम्पावर हों, तो वो क्षमता की बात करते हैं, ठीक है। तो समता हो गया और क्षमता हो गया। तीसरा वो कहते हैं कि विशेषीकरण, इसके लिए वो कहते हैं कि विभेदीकरण की बात भी करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो कहते हैं विशेषीकरण कब आएगा, उस व्यवस्था में विशेषीकरण कब होगा, जब विभेदीकरण होगा। विभेदीकरण मतलब किसका विभेदीकरण? संस्थाओं का विभेदीकरण है। जो सरकार के जो 3 अंग जो संस्थाएं हैं, मुख्य रूप से कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उसी संदर्भ में बात करते हैं कि जो संस्थाओं का विभेदीकरण होना चाहिए, सत्ता एक हाथ में नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि इससे क्या होगा, इससे विशेषीकरण होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान ली एक संस्था एक काम करेगी तो बार बार वही काम करेगी, तो वो उसमें सिद्धहस्त हो जाएगी और उससे जनता को फ़ायदा मिलेगा। अगर सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के हाथ में होगी तो वो काम प्रॉपर नहीं होगा, और वो विकास के अंतर्गत उन्होंने माना वो प्रॉपर विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए वो विशेषीकरण की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो कहते हैं कि संरचनाओं का विभेदीकरण भी होना चाहिए, तभी जाके वो विशेषीकरण होगा। तो ये समता, क्षमता और विशेषीकरण, विभेदीकरण की जो बात करते हैं, 3 प्रमुख लक्षण लुसियन पाई अपनी पुस्तक में बताते हैं। तो विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि लुसियन पाई को लेकर बस आप इतना भी अगर ध्यान रखेंगे तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आप ज़रूर उससे अटेंड कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार आप वीडियो को 2-3 बार देख लें, अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो किताब में पढ़ लें, तो ज़रूर आप अच्छे से इस प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं। तो बस विद्यार्थियों, आज के लिए तो खैर हम इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। अगला जो टॉपिक है राजनीति विकास को अवधारणा को लेकर, उसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। बस अंत में आपसे यही अपील कि आप इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भी साझा करें, स्वयं भी लाभ उठाएं और जो अन्य विद्यार्थियों को भी सूचित करें। इससे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको कितना इनसे फ़ायदा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।